हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली की तरफ से ये आपके लिए एक संदेश है, ये कलेक्टिव है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तब भी काइंड ऑफ ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर एंड देन मैं आपके प्रेजेंट देखूंगा। ओके, एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग ऑफर नहीं करता हूँ एंड एट द सेम टाइम यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लाइव में आता हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, मेंबरशिप्स के लिए वीडियोस डालता हूँ। तो आप लोग आपके अकॉर्डिंग में इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी, मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा आपके लाइक प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी तन्मुखामूर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ, आपके लिए पास्ट क्या है, लाइक माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। द फास्ट कार्ड इज शोरशिमा। अगेन एंड अगेन शोरशिमा आपको एक न्यू बिगिनिंग के बारे में कह रहे हैं। क्या आप बहुत ज्यादा न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो? क्या आप अपने गोल, सुबह उठ के ही आप अपने गोल के बारे में सोचे हो? क्या आप कुछ नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो? क्या आप अपने ओल्ड रिजेक्शंस को हटा के खुद को एक सेकेंड चांस देना चाहते हो? क्या आप अपना सपना को साकार करना चाहते हो? देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। बिकॉज सूरशिम आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक परफेक्ट प्लान आ चुका है। could be possible that you are following a divine plan, you are following your gut feeling, you are doing really well. पास्ट में षोडशी माँ का आना मतलब डेफिनेटली रिजेक्शन से ओवरकम कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट से ओवरकम कर रहे हो। सो ये क्यों है? आई थिंक बहुत बुरी तरीके से जब आप जज होते हो, जब बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है, हो सकता है कि कोई फ्रेंड ट्रीट किया है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसे आप फील किए हो, या फिर फैमिली ट्रीट किया है, तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग जाता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं। और माँ कहते हैं नहीं, आपके अंदर कोई कमियां नहीं है। सो आई थिंक यू आर री इमर्जिंग और आई थिंक यू आर मूविंग ऑन, आई थिंक यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे सूरशिमा इनर ब्यूटी का बात करते हैं। सूरशिमा कहते हैं हाई सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, कोई प्लान, कुछ प्लान शायद आप जिस तरीके से सोचे थे वो वर्क नहीं किया, बट अब आप अपने बलबूते पे वो प्लान को वर्क करवाएंगे। आई ऑल्सो फील कि कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो, देन दिस कार्ड इज काइंड ऑफ सजेस्टिंग दैट यू विल गेट अ जॉब। अगर मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने है जहां पे आपको परफॉर्म करना है, जहां पे आपको कन्विंस करना है सामने वाले पर्सन को, या फिर आप काइंड ऑफ अपना रेस्पेक्ट ढूंढ रहे हो अपनी फैमिली के अंदर कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके काम को वो लोग अप्रिशिएट करें, आपकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें, तो माँ कह रहे हैं कि डेफिनेटली यू विल गेट अप्रिसिएशन। कुछ लोग सॉरी कह सकते हैं, पास में जो लोग आपके साथ बदतमीजी किए थे, आई थिंक वो याद कर रहे हैं आपको, अब वो सॉरी फील कर रहे हैं और डेफिनेटली दे वुड डेफिनेटली कन्वे देयर हार्टफेल्ट मैसेजेस। आई थिंक एक ऐसा मैसेजेस आपको मिल सकता है जो लाइक बहुत बदतमीजी से आपके लाइफ से चले गए थे या फिर आपको ब्लॉक किए थे, अब हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और कुड बी पॉसिबल कि माँ आपको ये सूरशी माँ के मैसेजेस से एक बात कह रहे हैं कि जो लोग आपके वैल्यू को नहीं समझ पाए हैं, आज वो लोग आपके वैल्यू को समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो। जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, लाइक जब आप अपने एनर्जी के साथ किसी और के एनर्जी को कनेक्ट करते हो, तब कहीं ना कहीं आप उनके एनर्जी के अंदर में भी एक पॉजिटिव फ्लो को लेके आते हो। एंड जब काइंड ऑफ उस चीज़ों को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जब आप खुद को विड्रॉ कर लेते हो, तब वो वाला पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी जिनके साथ आप कनेक्टेड थे उसको वो चीज़ नहीं मिलता था। तो डेफिनेटली वो आपके कमियों को महसूस करेंगे। ये आपके ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, ओल्ड पर्सनल कोई रिलेशनशिप हो, वो आज आपके कमियों को महसूस कर पा रहे हैं, उनको सुना सुना महसूस हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिग्निटी के साथ डेस्परेट ना बन के किसी जगह से चले आए हो, किसी पुराने घर को छोड़ के आप एक नए घर की तरफ जा रहे हो सकता है कि पुराने ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के नए ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ऐसा है कि आपको बचपन से जो सपना
है कुछ बनने का, आई थिंक वो उसको साकार करने के लिए आप कुछ डिसाइड किए हो। एंड डेफिनेटली हम लोगों को पता ही है कि जब हम लोग सीरियस हो जाते हैं तब कैजुअल अप्रोचेस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो आई थिंक जो चीज़ें बहुत कैजुअली आपके साथ जुड़ा हुआ था वो कैजुअल चीज़ों को आप छोड़ के आई थिंक आप एक सीरियस एक क्वालिटी लाइफ के तरफ चल रहे हो। तो जाहिर सी बात है काइंड ऑफ आप जिनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड कर रहे थे, आई थिंक अब और आप इन लोगों को प्रायोरिटीज अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड उनको कितना कुछ मिल रहा था आपसे और आज उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो सूरशिमा हीलिंग का बात करते हैं। सो एक रिजेक्शन से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि रिजेक्ट हुए हुए इससे बहुत बड़ा बात क्या है, बट जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना उन लोगों के लिए रिजेक्शंस बहुत टफ होता है। वो बार बार वर्ड्स को जो बातें हम लोगों के मतलब एट द टाइम ऑफ रिजेक्शंस हम लोगों के ऊपर बोला जाता है वही चीज़ें हम लोग दोहराते हैं। कुछ कुछ लोगों का ये एक टेंडेंसी है कि उस नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर हम लोग रख के चलते हैं और डरते हैं, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लाइफ में एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, एक रिजेक्शंस किसी किसी के जिंदगी को तबाही कर देते हैं, लाइक तबाह कर देते हैं। पर यहाँ पे सोरशिमा कह रहे हैं कि आप अपने ओल्ड इश्यूज को भूलने वाले हो, आपके दिमाग से, अपने आपके सोल से, आपके मन से ये सारे जो ट्रॉमा लाइक आपके कोई दोस्त ने क्रिएट किया था या फिर मान लीजिए कि किसी ने क्रिएट किया था, कोई बैड इंसिडेंट की वजह से जो ट्रॉमा आपके दिल में आपके दिमाग में था उसको मान रिमूव करें। तो पास्ट के ट्रॉमा खत्म हो रहा है, पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाइक अ साइकिक इन्फ्लुएंस, नो। नेगेटिव इन्फ्लुएंस मतलब जहां जहां पे आपको अपमानित होना पड़ा, जहां जहां पे लोग समाज आपको जलील किए, वो ट्रॉमा लेके आप चल रहे थे। एंड सूरशिमा कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, आपको वो सब चीज याद रख के चलना नहीं है, यू आर सेफ नाउ। पास की मुसीबत, पास के हेल्थ इश्यू, पास के कमेंट, पास के जजमेंट को अब आपको कैरी नहीं करना है। अब आप एक बेहतरीन पर्सन में बदल जा रहे हो। अब आपका सोल जर्नी सेम वाला सोल जर्नी नहीं है, अब आप बदल गए हो। अब आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और अब आपको अपने सपने को साकार करने के लिए जाना चाहिए। This is the time when you need to chase your dream. This is the time when you need to follow your passion. This is the time when you need to go. Like यहाँ पे कोई माँ आपको रोकने के लिए नहीं कह रहे, माँ कह रहे हैं कि पास्ट से मूव ऑन करो, चले जाओ कोई नई दिशा पे, जो आप करना चाहते हो वो करो, लोगों का बात मत सुनो। पास्ट अगर आपको रोक रहे हैं, पास्ट अगर आपको ब्लॉक कर रख रहे मतलब ब्लॉक कर रहे हैं या फिर रुकावटें डाल रहे हैं आपकी जर्नी में, तो प्लीज आप रोकिए मत, पास्ट की तरफ मत देखिए, आप आगे बढ़ते जाइए। सो यहाँ पे माँ आपको साफ मैसेजेस दे रहे हैं कि कल जो हुआ है उसके बारे में सोच के आप अपना परसों का काम बर्बाद मत करिए। बहुत सारे रिजेक्शंस हम लोगों को मिलता है, वही रिजेक्शंस आपको स्ट्रांग बनाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपका उम्र कम है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपना गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। माँ कह रहे हैं कि ये लोगों ने आपके अंदर ये डर क्रिएट किया है, लोग जो डर जो ट्रॉमा क्रिएट किए है आपके अंदर, माँ सूरशी उस ट्रॉमा उस डर को हटा के आपको एक नए पर्सन में बदल देंगे। एंड वो जर्नी स्टार्ट हो चुका है, वो सोल पर्पस स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसका सिंपल मतलब है कि लाइफ में एक मैसिव पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपका फ्यूचर बदलने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, अपग्रेडेड होने वाला है। ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब साफ है कि अब माँ आपके लाइफ से वो अगलीनेस जो आप फेस किए हो, वो ट्रॉमा, वो रिजेक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि लाइक वो ओल्ड वर्जन जो काइंड ऑफ आप मानते हो कि लाइक वो ओल्ड वर्जन ही आप हो, उस ओल्ड वर्जन्स को मां बदल दे रहे हैं। फ्यूचर में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है और उस नए चैप्टर के ओपन होने के बाद
आपके जो पास्ट है वो रीओपन नहीं होगा. So you will be upgraded to your 2.0 versions. ललिता त्रिपुर सुंदरी मां आपके लाइफ में एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेके आते हैं, एक गुड न्यूज लेके आते हैं, ग्रेस लेके आते हैं. ललिता त्रिपुर सुंदरी मां कहते हैं कि अब आपको सफर करना नहीं होगा, अब आपको उस नेगेटिव डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज के थ्रू जाना नहीं होगा. अब आपको मिलेगा राहत, अब आपको मिलेगा हीलिंग, अब आपको मिलेगा सही लाइफ पार्टनर, अब आपको मिलेगा मां काली का काइंड ऑफ आशीर्वाद एंड एट द सेम टाइम असिस्टेंस. नाउ काली का मां काली के जो कुल है, मां काली का जो धर्म है, वो दो स्कूल में काइंड ऑफ डिवाइडेड है. लाइक एक लोग श्रीकुल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जिसके गॉड मदर आप कह सकते हो है ललिता त्रिपुर सुंदरी. दूसरे जो स्कूल है, दूसरे जो विद्यालय है, वो मां काली कुल को फॉलो करते हैं. तो श्रीकुल एंड काली कुल, ये दो कुल है. श्रीकुल किस तरीके से मां को फॉलो करते हैं, जो काइंड ऑफ कन्वेंशनल तरीके से मां को फॉलो करते हैं, बट उनका भी जो मेन एम है वो है कि उस अंदर मतलब हमारे परमात्मा के जो ज्योति है उसको लेके आए और मां काली को इन्वोक करे एंड ऑफ कोर्स एक लुमिनस ग्रेस की तरह लाइफ को आगे लेके जाए. सो बेसिकली श्रीकुल किस तरीके से मां को पूजा करते हैं, श्रीकुल मां के सौम्य रूप को पूजा करते हैं. श्रीकुल में पर्टिकुलरली मां को पूजा किया जाता है जैसे कि घर के बेटी है, जैसे कि घर के बेटी है. श्रीकुल में मां को पूजा किया जाता है एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल वे में, और कालीकुल में किस तरीके से मां को पूजा किया जाता है, अनकन्वेंशनल तरीके में. बट बेसिकली श्रीकुल का उद्देश्य क्या है, टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम मां, एंड कालीकुल का उद्देश्य क्या है, टू गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम मां. सो ललिता त्रिपुर सुंदरी मां है सन एंड मां काली है मून. अब ऐसे सोच सकते हो, ये है पूर्णिमा, वो है अमावस्या. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ललिता त्रिपुर सुंदरी मां आपके लाइफ से परमानेंटली कुछ ओल्ड आउटडेटेड चीजों को हटा देते हैं, लाइक एक्सपायर चीजों को हटा देते हैं. ललिता त्रिपुर सुंदरी मां एक चीज काइंड ऑफ तय कर देते हैं, लाइक एक चीज आपके लाइफ में एकदम एकदम सटीक तरीके से तय कर देते हैं कि पुरानी चीजों हटाओ, मैं रिप्लेस करने वाला हूं आपके ओल्ड ऊंड्स को नए ब्लेसिंग से. सो डेफिनेटली फ्यूचर में आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे, वो रिप्लेस होने वाला है खुशियां से. सो आई फील 2025 से जो चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, हो सकता है रिपीटेटिव ट्राई कर रहे थे एग्जाम्स पास करने के लिए, या फिर हेल्थ इश्यूज को रिकवर करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज को रिकवर करने के लिए, या फिर पिछले कुछ सालों से अगर आप कोशिश कर रहे थे कि कुछ चीजों को आप परमानेंटली एक सॉल्यूशंस आपको चाहिए कुछ चीजों का, या फिर आप अपने लाइफ के परमानेंट प्रॉब्लम अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे परमानेंट प्रॉब्लम का, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी मां बेसिकली आपके लाइफ में वो परमानेंट सॉल्यूशंस लेके आते हैं. ललिता त्रिपुर सुंदरी मां आपके लाइफ से जो भी मतलब मान लीजिए कि पुराने गम, या फिर ऐसा है कि दर्द, या फिर ऐसा है कि आउटडेटेड आइडिया, वो मतलब अपने बारे में जो आप गलत सोचते थे, या फिर जो आप अक्सर जो गलत सोचते हो, ये सब आइडियाज को हटा देते हैं एंड माँ आपके बारे में एक अच्छा सोच आपके दिमाग में डाल देते हैं. माँ आपके लाइफ को काइंड ऑफ एक बेहतर तरीके से दिखाना सिखाते हैं, लाइक एज इफ आप सोच रहे थे तो 2025 तक कि लाइफ इज सो बोरिंग, मेरा घर खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा तबीयत खराब है, रिलेशनशिप खराब है. और ललिता त्रिपुर सुंदरी मां कहते हैं कि ये सब ना सोच के अब ऐसे क्यों नहीं सोचते हो कि हर चीजों के अंदर एक खूबसूरती छुपा हुआ है. बेसिकली आप उस खूबसूरती को नहीं देख पा रहे थे, बट अब मैं आपको मदद करूंगा हर चीज के अंदर खूबसूरती को देखने में. सो मां जब अपीयर करते हैं ना, ललिता त्रिपुर सुंदरी मां, वो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाते हैं और हर जगह पे
आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेगा। मतलब आप एक ही चीज कह सकते हो कि 2025 में आपको ऐसा लगेगा 10 बार एक जगह एक चीज के लिए मैंने गया, मुझे नहीं मिला, वो चीज ही मेरे लिए नहीं था। 2026 में आप वही चीज जा रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया और आपको ऐसा लगेगा नहीं, मैं जितना खराब सोच रहा था वो चीज उतना खराब है नहीं। एग्जैक्टली दिस रियलाइजेशन यू विल हैव। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जब आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपका जीवन, शायद आपको लगता था कि ये बहुत जीवन में बहुत संघर्ष आपको करना होगा, जीवन बहुत टफ है, जीवन में कुछ आसानी से नहीं मिल रहा है या फिर शायद नहीं मिल सकता है। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ अब आपको कह रहे हैं कि अब आपका जीवन आसान होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नया बदलाव आएगा जिससे आपका जो ओपिनियन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो धारणा है वो बदल जाएगा। So Ma is basically going to change your aspect, going to change your perspective, going to change your opinion, and ये क्यों? Because आपको फाइनली वो ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। फाइनली जो मिरेकल आप ढूंढ रहे हो, जो चेंजेस, जो सकारात्मक बदलाव आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। ऑल्सो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको कहते हैं प्लीज ऑलवेज रिमेंबर टू प्ले, क्योंकि ललिता मतलब माँ आपको सिखाते हैं कि हर चीज को आप इतना सीरियसली ना ले। लाइफ में ब्रेक होनी चाहिए, लाइफ में थोड़ा बहुत मिठास होनी चाहिए, हंसी मजाक होनी चाहिए। सो माँ सिखाते हैं कि डोंट फॉरगेट टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू क्रैक जोक्स विथ योर फ्रेंड्स। तो बेसिकली आई थिंक जब आप डीपेस्ट अवेकनिंग के फेज में चलते हो तब आपके लाइफ से इतना लोग चले जाते हैं, इतना कुछ चीजें को आप खो बैठते हो ना, इतना तकलीफ आप झेलते हो ना, तो आप हंसना भूल जाते हो, आप खेलना भूल जाते हो। तब आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि एक एक दिन एक संघर्ष, लाइक एक एक दिन एक अलग अलग संघर्ष आपको ऐसा लग सकता है। बट ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आके काइंड ऑफ आपके लाइफ से वो सीरियसनेस को हटा देते हैं। वो आपके लाइफ में ना एक ऐसा खुशियां लेके आते हैं जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि थैंक गॉड, अब मेरा जिंदगी उतना बोरिंग नहीं रहा, अब मेरी जिंदगी में कुछ बहुत सुधार आ रहा है, अब मैं फील कर सकता हूं मेरा खुशियां, अब मैं जी सकता हूं मेरी जिंदगी, अब मेरे लिए एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। तो आई थिंक देखिए, मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का एक्सपीरियंस करता हूं और जब मैं करता हूं तब मुझे ऐसा ही लगता है कि वाह, आज का दिन बहुत अच्छा था, वाह आज मैं ये काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं कर पाऊंगा। या फिर लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो पहली बार आप करते हो तब आपको लगता है कि बहुत बार ऐसा देखा हूं कि लोग ये सब करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लोगों के घर में जाके ये सब चीज देखता हूं। जब आप वही एक्सपीरियंस खुद करोगे, पहली बार करेंगे, तब आप ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को ही थैंक्स बोलते हो, बिकॉज माँ ही आपके सामने एक चेंजेस लेके आते हैं, ग्लो लेके आते हैं, आपके डार्केस्ट जिंदगी में पहला उजाला लेके आते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी। और माँ कहते हैं एक बार जब वो उजाला आपको मिल जाता है ना, उसके बाद डार्कनेस आपके लाइफ में नहीं रहेगा। सो माँ काली किस तरीके से आपको मदद करते हैं? माँ काली आपके डार्केस्ट फियर में घुस जाते हैं और माँ काली आपको अपने फियर को हटाने के लिए मदद करते हैं। लाइक टावर मोमेंट का होना बहुत जरूरी इसीलिए है ताकि आप फेलियर का मीनिंग समझ सको, ताकि आप गम का इन्फ्लुएंस समझ सको, सैडनेस का ब्लेसिंग समझ सको। यहाँ आई एम यूजिंग ऑक्सीमोरॉन बिकॉज यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि आपका लॉस, आपका दर्द, आपका पेन, आपके संघर्ष आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है और आपका जीत, आपका काइंड ऑफ श्रेय, आपका नाम, आपका काइंड ऑफ आप कह सकते हो फेम एंड नेम आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन में बदल सकता है। बट हर चीज का एक पहलू होता है। जब तक ना आप अपने डार्केस्ट फेजेस को देखेंगे तब तक आप वो सक्सेसफुल जोन में नहीं पहुंच सकते हो। सो काली माँ के उस अवेकनिंग जर्नी को आपको झेलना ही है, तब जाके आप ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के पास पहुंच सकते हो। इट्स लाइक एन अमावस्या टू पूर्णिमा। आप अगर अमावस्या नहीं देखेंगे तो पूर्णिमा कैसे आपको पता चलेगा? या फिर अगर आप पूर्णिमा ही सिर्फ देखते रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक दिन चांद भी गायब होते हैं? सो इट्स लाइक कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप फील कर पाएंगे और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम वो एहसास
जिंदगी देखने का जो आंखें है वो बदल जाएगा, वो एहसास बदलने वाला है, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे आप। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए आपकी मैसेजेस क्या है? प्रेजेंट सिचुएशंस में गुणतंत्रिका माँ एक इटर्नल बैलेंस लेके आ रहे हैं, सोल के मेडिसिन। तो क्या है? डेफिनेटली इंडिसिप्लिन्ड हो रहे थे आप। हो सकता है कि ये इंडिसिप्लिन्ड आपका कोई गलती नहीं था, शायद आपको आपकी समाज, आपके डर, आपका कंडीशनिंग, आपका संस्कार आपको इंडिसिप्लिन बना रहे थे। अब गुणतंत्रिका माँ आके आपके लाइफ में एक एक सुधार लेके आएंगे, एक बैलेंस लेके आएंगे। गुणतंत्रिका माँ आके एक स्ट्रक्चर लेके आएंगे। गुणतंत्रिका माँ आपके परमात्मा का रेमेडी है, मेडिसिन है। तो माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको कुछ चीजों का जरूरत होता है और आपको पता नहीं होता है कि वो चीज क्या है। मान लीजिए कि आप इतना छोटे हो कि आप रो रहे हो, बट आपकी माँ को पता नहीं चल पा रहा है कि आपको हो क्या रहा है, आप रो क्यों रहे हो। क्या आपके पेट दर्द है, या फिर आपको बहुत ज्यादा भूख है, या फिर आपके बुखार है, या फिर आपको कुछ चाहिए, या फिर आप ऐवी रो रहे हो। तो जब कोई बच्चा रोता है और उसके माँ को पता नहीं चल पाता है कि क्यों रो रहा है मेरा बच्चा, तब गुणतंत्रिका माँ आके उस बच्चे को रोक देते, शांत कर देते। क्योंकि गुणतंत्रिका माँ को पता होता है कि उस बच्चे का क्या चाहिए, उस बच्चे को क्या चाहिए, उस परमात्मा को क्या चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो मैं बहुत बातें कर सकता हूँ। सात्विक गुण, तामसिक गुण, राजसिक गुण, सब्टल बॉडी, कॉजल बॉडी, बट मैं आपको आपके तरीके से समझाऊंगा। बेसिकली जब एक ऐसा सिचुएशंस में मैं आता हूँ, जब मैं क्लूलेस रहता हूँ, जब मुझे पता नहीं होता है कि क्या होगा पता नहीं, जब आप एवी मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, जब आप एवी लोगों का बातें सुनते हो, जब आप रैंडम फोन कॉल करते हो, जब आप ऐसे ही रास्ते पे निकल जाते हो, तब गुणतंत्रिका माँ आके आपको बताते हैं ओके ठीक है फाइन, आज अगर आप निकल ही गए हो तो उस रिलेटिव के पास चले जाओ, वहां से कुछ बात करो, क्योंकि उसके साथ आपका 2 साल हो गए, उसके पास अब नहीं गए हो। ओके फाइन, इस तरफ ही जा रहे हो तो उस बिल को आप पे कर दो, या फिर इस तरफ ही जा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर लगाओ, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो कमांड होता है, लाइक आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई आपको प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सडनली वो मामूली ऑर्डिनरी डे एक एक्साइटिंग, एक बहुत ही फ्रूटफुल डे में बदल गया। कैसे हुआ? गुणतंत्रिका माँ की मदद से। क्योंकि माँ आपका रूट चक्र को कंट्रोल करते, ओपन करते, हार्ट चक्र को ओपन करते, क्राउन चक्र को ओपन करते हैं। इन शॉर्ट आपको माँ इनसिक्योरिटी से बचाते हैं, आपको माँ सैडनेस से बचाते हैं, एंड आपके डिवाइन सेल्फ को माँ ओपन कर देते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप खुद को डिटैच कर पा रहे हो एंड अटैच भी कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। ऑल्सो सोल्यूशन, लाइक टेम्परेंस के कार्ड में हम लोग देखते हैं चाहे लाइक वहां पे इंटरनली आप बैलेंस कर रहे हो चीजों को, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस आप कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपका रोल कैसे होनी चाहिए, लाइक आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, आप अपना ऑफिस के बॉस के साथ कैसे बिहेव करेंगे, ऑफिस के कोलीग के साथ कैसे बिहेव करेंगे। या फिर आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि आप एकदम नए चीज पढ़ने के लिए गए हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या है सब्जेक्ट, तो आपको माँ एक मीडियम, एक मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे कि आप ये पथ फॉलो करो, इससे आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा एंड इससे आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज मिस भी नहीं होगा। सो एक मॉडरेट अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक सोल्यूशन माँ प्रोवाइड करेंगे। सो इन शॉर्ट आज हम लोग अगर इस रीडिंग का समरी करेंगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है यू आर इमर्जिंग, यू आर ओवरकमिंग अ टेंशन, यू आर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स। प्रोबेबली कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुआ, बट अब फिर भी आप कुछ चीजों को करेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सेकेंड, गुणतंत्रिका माँ आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, आप डिसिप्लिन वे में कोई काम को कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, एंड देन अब आपको एक प्रॉपर मिडिल ग्राउंड पता चलेगा। एंड देन उसके बाद आ रहा है ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का अकॉम्प्लिशमेंट का कार्ड। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको कहते हैं कि यू विल बी एबल टू अचीव द ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ, यू विल बी एबल टू कॉन्कर समथिंग, यू विल बी एबल टू फाइंड द ब्रेक थ्रू, यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस। बट एट द सेम टाइम जब आप सक्सेसफुल बनते हो तब आपका ओल्ड कैजुअल अप्रोच
उस सक्सेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है. सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू एंड समथिंग एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग. अब जो चीज एंड हो रहा है वो रिपीट नहीं होगा, और जो चीज स्टार्ट हो रहा है वो आपको और आगे की तरफ लेके जाएगा. दिस इज द बेसिक कोर मीनिंग टुडे. और आज आपको मैं कहूंगा जितना हो सके ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का नाम लीजिए, क्योंकि माँ आज आपके साथ है, माँ आपको मदद करेंगे. सो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.